gonna have Narsimha Katha by keeping the shelter of Srimad Bhagavatam Mahapurana. So शुरू करने से पहले ये पहला क्वेश्चन आपके लिए कि हमने सुना है कि किसी को हम पुराण कहते हैं, किसी को महापुराण कहते हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा गया है। सो आपको मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुराण वर्सेस महापुराण। Is there anyone who can just give some lights or just want to put some thoughts? कोई बताना चाहेगा? Just some, you might have that thought, right? कि किसी को पुराण कहा गया, श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा गया कि why it is like that? ऐसा क्या है उसके अंदर? How to categorize पुराण versus महापुराण? What are the characteristics? So कोई बताना चाहेगा? Some what are they thinking? It might be right, it might be wrong, but at least just trying. प्रभु नंबर ऑफ श्लोक पर थी? Not really. That could be, but why number of shloks are more in Srimad Bhagavatam? नहीं, जस्ट अगेन श्लोक ओछा होय तो पुराण અને વધારે હોય તો મહાપુરાણ. Nah, even Malay. So like there is a Vishnu Purana also, right? There is a Padma Purana. They are big. It is equivalent to similar to Srimad Bhagavatam. So Sankhya or the count जो श्लोक नीचे है is not gonna make a difference. There should be something else. कुछ और है उसके अंदर. અથવા મહાપુરાણ હોય તો એની અંદર બીજા બધા પુરાણોનો બી શ્લોક અને એ બધા ઇન્ક્લુડેડ હોય, અને જો પુરાણ હોય તો તેની અંદર ખાલી. So basic characteristic पुराण वर्सेस महापुराण है, पुराण जो है वो मैक्सिमम अप टू 5 to 6 सब्जेक्ट मैटर को डील करता है। उसके अंदर से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो 5 या 6 सब्जेक्ट मैटर के ऊपर रहती है। और जो महापुराण है they are addressing around 9 to 10 subject matters, right? So कितने सब्जेक्ट को वो एड्रेस कर रहा है शास्त्र, उसके ऊपर उसको कैरेक्टराइज किया गया है कि ये पुराण है और ये महापुराण। तो बाकी सब जो पुराण है वो 5 या 6 सब्जेक्ट को एड्रेस करता है, और जो महापुराण है, जो श्रीमद् भागवतम है, that takes it up to 9 to 10 subject matters, right? So which is explained more detail into श्रीमद् भागवतम का स्कंद नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 1। श्री शुकदेव उवाच, शुकदेव महाराज कह रहे हैं कि अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण भूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो श्रीमद् भागवतम क्या करता है? इन सब्जेक्ट को एड्रेस करता है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि आप जो श्रीमद् भागवतम आगे पढ़ोगे, इस पुराण को पढ़ोगे, तो आप किन किन विषयों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण भूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये सभी सब्जेक्ट मैटर को श्रीमद् भागवतम संजो के अपने साथ चलता है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से आपको इन सब सब्जेक्ट के बारे में, इन सब विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो एक एक का अगर हम विश्लेषण करें तो सर्गो अर्थात भगवान की सृष्टि, जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मा की रचना का समावेश होता है। हमने पिछले सप्ताह ही समझा था, राइट? कितने ब्रह्मांड होते हैं? अनंत कोटि। कैसे? जब महाविष्णु ब्रीथ आउट करते हैं, जैसा पिक्चर में देख सकते हो, तो इतने सारे बबल प्रोड्यूस होते हैं, और वो एक एक बबल इज इक्विवेलेंट टू वन यूनिवर्स, और हर एक यूनिवर्स के अंदर एक ब्रह्मा का सर्जन होता है, और फिर वह ब्रह्मा उसके अंदर 14 भुवन अर्थात 14 प्लैनेटरी सिस्टम की रचना करता है। सो पहली चीज आपको श्रीमद् भागवतम से सीखने को मिलेगी वो क्या है? सर्गो अर्थात भगवान की सृष्टि, जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड और
अनंत कोटि ब्रह्मा की रचना का समावेश होता है, राइट। जैसे ब्रह्मा हमने डिस्कस कर लिया, भगवान विष्णु हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। कितने प्रकार के विष्णु होते हैं? भगवान अपने आप को कितनी कैटेगरीज में ट्रांसफर करते हैं, कोई बता सकता है? वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम। प्रभु 3। वेरी गुड माता जी। सो महाविष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, शिरोदकसाई विष्णु, राइट। सो वापस से जो पहला सब्जेक्ट मैटर हमने समझा वो है सर्गो, विच इज भगवान की सृष्टि, जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा की रचना का समावेश होता है। सेकेंड वन इज विसर्गश्च। विसर्गश्च अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि। हर एक बबल के अंदर एक ब्रह्मा का सर्जन होता है और फिर वो अपने 14 भुवनों का निर्माण करता है। जैसे 7 पाताल है और 7 ऊपर के लोग, जिसमें हम भूलोक है, दैट इज द फर्स्ट वन, देन 6 हायर प्लैनेटरी सिस्टम, राइट। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक एंड सत्यलोक, दीज आर द डिफरेंट अपवर्ड्स प्लैनेटरी सिस्टम, जिसमें स्वर्ग सिर्फ तीसरे नंबर का है। जो हम कहते हैं ना स्वर्गवासी XYZ, तो जो योगी है, तपस्वी है, जो भक्त है, अगर आप उनके सामने स्वर्गवासी लिखोगे तो फॉर देम इट इज अ पॉइजन, फॉर देम इट इज एन इंसल्ट, फॉर देम इट इज अ कर्स। क्योंकि स्वर्ग का नाश क्या होता है? आफ्टर सम टाइम स्वर्ग इज आल्सो गोना डिस्ट्रॉय, राइट। ऊपर जो सत्य लोक है, जो सबसे बड़ा लोक है, जो सबसे क्या बोलते हैं, ऑप्युलेंट लोक है। अगर आप ऑप्युलेंस की बात करते हो, जहाँ पे कौन रहता है? ब्रह्मा रहता है, राइट। और उनकी जो आयु है वो पूरे सृष्टि में सबसे ज्यादा है, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि जब ब्रह्मा का समय काल समाप्त होता है, तब ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। ही ऑल्सो हैज टू डाई। व्हेन ही डाइज द एंटायर सत्यलोक इज ऑल्सो इनहेलिटेड। फिर नीचे के जो 7 लोक है, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एंड पाताल, राइट। तो ये है विसर्गश्च, अर्थात जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन श्रीमद् भागवतम प्रदान करता है। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? स्थानम। स्थानम अर्थात कर्म के अनुसार हर एक जीव का स्थान विशेष। जैसे 84 करोड़ स्पीसीज है ऑन दिस प्लैनेटरी सिस्टम, राइट, एंड देयर आर डिफरेंट स्पीसीज ऑन डिफरेंट 14 प्लैनेटरी सिस्टम। तो हर एक प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर भगवान जीव को अपने कर्म के हिसाब से शरीर प्रदान करता है। तो वो इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज कॉल्ड स्थानम। फिर है पोषणम। पोषणम अर्थात भगवान के द्वारा जीवों का पोषण, भगवान के द्वारा अपने प्रेमी भक्तों का पोषण। सो पोषणम अर्थात उनका केयर करना। सो ये इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो यू आर गेटिंग इन श्रीमद् भागवतम। सो हमने समझा सर्गो, विसर्गश्च, स्थानम, पोषण। नाउ द नेक्स्ट वन इज भूतय। सो भूतय अर्थात शुभ और अशुभ इच्छाएं और उनका परिणाम, अर्थात हृदय से उठने वाली जितनी भी इच्छाएं हैं वो कैसी है? मानो जैसे समुद्र की लहरें हो। जैसे समुद्र में लहरें चलती रहती है, वैसे ही इंसान के जीवन में, इंसान के मन में अनलिमिटेड इच्छाओं का भवंडर उठते रहता है। और जब तक उसकी इच्छाओं का भवंडर उठते रहता है, तब तक उसको इसी 14 भुवन के अंदर जन्म आफ्टर जन्म मिलता रहता है। सुभूतय अर्थात शुभ और अशुभ इच्छाएं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो श्रीमद् भागवतम का, वो हम भूतय के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। दैट भूतय को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने जो एग्जाम्पल लिया है, दैट इज फ्रॉम कैंटो नंबर 7 अर्थात स्कंद नंबर 7, जिसके अंदर शुभ और अशुभ इच्छाओं का परिचय आता है। किसके जरिए? हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के चरित्र को लेकर। जहाँ पे हिरण्यकशिपु जो है वो अशुभ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो प्रहलाद महाराज है वो शुभ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आगे क्या आता है? मनवंतरे। अनदर टॉपिक इज मनवंतरे, अर्थात डिफरेंट मनवंतर के अंदर भगवान इंद्र की सहायता के हेतु अलग अलग कल्प में, अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार धारण करते हैं। उन सब की इंफॉर्मेशन भी श्रीमद् भागवतम देता है, राइट। ये हमने जब रामनवमी के दिन जब कथा की थी, उसमें जो तुलसीदास जी का जो हमने दोहा गाया था, उसके अंदर आता है ना कि भगवान अपनी माता को समझाते हैं
कि वाई आई हैव टेकन बर्थ एज ए राम। कोई था उस कथा में इनमें से जिनको याद है वो? चलिए कोई नहीं, ठीक है। फिर निरोधो, निरोधो अर्थात कि आप कुछ भी करो, कितने भी पैर मार लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लो, लेकिन जब प्रलय होगा तब जो भी चीज आपके पोजीशन में है उन सब का नाश होगा। तो उस प्रलय के बारे में भी श्रीमद् भागवतम समझाता है, इसलिए निरोध हो। उसके बाद आता है मुक्ति, जो श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के अंदर समझाया गया है, 11वें स्कंद के अंदर समझाया गया। और फिर आता है आश्रय, आश्रय अर्थात भगवान की शरणागति, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर समझाया गया है। और यहाँ पे मुक्ति और आश्रय, जो श्रीमद् भागवतम का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, उसमें मानो भगवान आश्रय के जरिए अपने उस स्वभाव का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने स्वभाव का विज्ञापन कर रहे हैं कि तुमने संसार में हर एक जगह, हर एक इंसान में, हर एक रिश्ते के अंदर अपने मन को लगा के रखा है, सो यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। पर हे वत्स, इन सब में से कोई भी काम में नहीं आएगा जब तक तू मेरी शरण में नहीं आएगा। और एक बार तू मेरी शरण में आया, फिर तेरा इंटेंशन कुछ भी रहे, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ ऐसा रिश्ता निभाऊंगा जो किसी ने तेरे साथ नहीं निभाया। सो दैट इज कॉल्ड आश्रय, जिसका वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन बाय पूतना तारण लीला, राइट? कि जब पूतना आई भगवान को विषैला दूध पिलाने के लिए, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसे अपने मातु की गति प्रदान की, अर्थात अपनी माता के जैसी गति प्रदान की। इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है वो क्या कहता है कि अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिगम्पि यस्या पयादपि साधु लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम किम वा दयालु शरणम व्रजेम। कि अहो बकियम स्तनकालकुटम, बकियम अर्थात दंभ का प्रतीक, और स्तनकालकुटम, on her breast she put the poison, स्तनकालकुटम जिघम्पि यस्या पयादपि असाध्वी, उसने एक साध्वी का स्वरूप धारण किया था, राइट? सो वो क्या करने आई थी? विष पिलाने के लिए। कैसे? एक साध्वी का स्वरूप धारण करके। लेकिन लेभे गतिम धात्री उचितम तथोन्यम, भगवान ने उसे कौन सी गति प्रदान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में? जो उसने अपनी माता को प्रदान की, अपनी यशोदा माता, अपनी देवकी माता, अपनी रोहिणी माता, जो गति उनको, जो स्थान उनको प्रदान किया, भगवान ने वही स्थान इस पूतना को भी प्रदान किया। इसलिए एंड के जो लाइन है उसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि किम वा दयालु शरणम व्रजेम, कि इससे ज्यादा दयालु आपको संसार में कौन मिलेगा जिसकी आप शरण ग्रहण कर सकते हो, जो आपका इंटेंशन नहीं देख रहा, सिर्फ क्या देख रहा है? तुमने क्या दिया, कैसे दिया, किस भाव से दिया, कुछ नहीं देख रहा। क्या देख रहा है? तुमने कुछ दिया तो सही, चाहे तुमने जहर भी दिया, लेकिन मैं तुम्हें उसके रिटर्न में, जो तुम ढोंगी बन के आए हो, जो तुम दम्भ लेके आए हो, मैं तुझे उसी का अच्छा रिवार्ड प्रदान करूंगा। माँ बन के आई थी तुम विष पिलाने, कोई बात नहीं, तू माँ बन के तो आई थी ना, तू कुछ पिलाने तो आई थी ना, ठीक है, आई विल गिव यू द सेम डेस्टिनेशन व्हाट आई विल गिव यू टू माय ओन मदर, राइट? दैट इज द आश्रय। भगवान आश्रय का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि तुमने अगर मेरा आश्रय धारण किया, राइट, देन आई एम गोना गिव यू द लिबरेशन फॉर श्योर, राइट? सो मुक्ति आश्रय। तो स्पेसिफिकली why Srimad Bhagavatam is considered as Mahapuran compared to other Puran which is not as Mahapuran? जैसे पुराण वर्सेस महापुराण का डिफरेंस क्या है? पुराण 5 से 6 सब्जेक्ट मैटर को एड्रेस करता है, जबकि श्रीमद् भागवतम 9 to 10 सब्जेक्ट मैटर को एड्रेस करता है। और ये कितने सब्जेक्ट मैटर है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण भूतयः मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, इन सबको श्रीमद् भागवतम एड्रेस करता है। इन सब्जेक्ट मैटरों के बारे में श्रीमद् भागवतम आपको समझाता है या सिखाता है। सो स्पेसिफिकली for today's session we're gonna focus on to भूतया। भूतया अर्थात शुभ और अशुभ इच्छाओं का परिचय और उसका परिणाम, जिसको सुखदेव गोस्वामी 7वें कैंटो अर्थात 7वें स्कंध के अंदर समझाते। तो देखिए 7वें स्कंध के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स है, राइट? उसमें से जो फर्स्ट 1 to 10 चैप्टर्स है आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट इनटू द भक्ति एंड अंडरस्टैंडिंग आवर पोजीशन
and getting advancement out of it, right? 11 से 15 क्या है वो हम बाद में समझेंगे, जिससे देवर्षि नारद समझाते हैं कि हाउ इज द वर्क अराउंड इफ यू आर नॉट फिटिंग इनटू शुभ और अशुभ, और इफ यू आर फिटिंग इनटू इन बिटवीन, कि हम जैसे लोग हैं नॉर्मली क्या होता है कि हमारे में कभी शुभ इच्छाएं होती कभी अशुभ इच्छा होती है, तो हम इन दोनों के बीच में पड़े रहते हैं, राइट? तो फिर आगे 11 से 15 में देवर्षि नारद हमें बाहर निकलने का रास्ता भी समझाते हैं. So what it is explaining chapter canto number 7, what is Shubh Ichha, what is Ashubh Ichha, how they are being dealt, and from 11 to 15 he is explaining us for the workaround. So we'll start from canto number 7, chapter number 1, and the subject name is the Supreme Lord is equal to everyone. हमने सुना है ना कि भगवान पार्शलिटी नहीं करते, भगवान तो यू नो समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टस्थि ना प्रिया. भगवान अर्जुन को कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव है वो मेरे लिए सब समान है. ना मैं द्वेष्टस्थि ना प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ. तो यही चीज जो है सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं. क्या पूछते हैं? इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग क्वेश्चन, राइट? कि गोस्वामी जी आप बताइए कि भगवान अगर ये कहते हैं कि ना मैं द्वेष्टस्थि ना प्रिया, मुझे ना तो कोई प्रिय है, मुझे ना तो कोई अप्रिय है. अगर ऐसा है, देन हाउ इज दैट पॉसिबल कि डेमिगॉड्स आर ऑलवेज विनिंग एंड डेमन्स आर ऑलवेज लूजिंग? इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, राइट? हम कोई भी सीरियल देखते हैं उसमें डेमिगॉड्स आर ऑलवेज विनिंग, डेमन्स आर ऑलवेज लूजिंग. तो सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो राजन, एक्चुअली जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. कि ये जो संसार में जो भी कुछ होता है ना, इस प्रकृति क्रियमाणा, अर्थात कि इट इज बीन डन बाय द मोड ऑफ मटेरियल नेचर, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. सो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, उसके जो उत्पन्न जो गुण है वही सब कुछ करवाते हैं. और अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. और हमें लगता है कि हम लूज कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम विन कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. टेक्निकलिटी बिहाइंड डेमीगॉड्स and demons, why they are always winning, why they are always losing. Sometimes demons are winning, sometimes demons जो है दैत्य है वो विन करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े समय तक. आपको बहुत कम सिचुएशन में आपने देखा होगा कि demons are winning, and that is also very temporary period of time. तो सुखदेव गोस्वामी इसको समझाते हुए कहते हैं कि it is because the demigods are always situated into sattva गुण, वो सत्व गुण के अंदर रहते हैं डेमिगॉड्स. और ये जो डेमन है वो हमेशा रजस और तमस का कॉम्बिनेशन है. थोड़े अच्छे डेमन रहेंगे तो वो रजस में रहेंगे, और बुरे डेमन रहेंगे वो तमस में रहेंगे. तो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजस एंड तमस, बट डेमिगॉड्स आर ऑलवेज इन द सत्व. तो ये जो गुणों का प्रभाव है, सो टेक्निकली सत्व इज ऑलवेज वेरी प्रीडोमिनेटेड. वो बहुत समय तक आपको उठा के रखता है. रजस का जो टाइम पीरियड है टू बीइंग द अपलिफ्टेड इज वेरी लेस, और उससे भी तमस का जो समय है वो उससे भी कम है. तो सिंस दे आर बिलोंगिंग टू दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतो का तो प्रकार ही है कि वो बहुत ज्यादा देर तक विन सिचुएशन में रहेगा. एंड सिंस डेमिगॉड्स आर सिचुएटेड इनटू सत्व, एंड दैट्स द रीजन दे आर, यू फाइंड, मोर विक्टोरियस कंपेयर टू रजस एंड तमस, विच इज जो राक्षस का प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट? सो फिर परीक्षित महाराज काउंटर क्वेश्चन करते हैं सुखदेव गोस्वामी को. क्या कहते हैं कि अच्छा चलो मान लिया कि ये गुण जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट विच गुण दे बिलोंग्स, उसकी वजह से वो जीतते या हारते हैं. लेकिन आप क्या एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि जहां पे आप प्रूव कर सको? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन और एलोबरेट वेयर कृष्णा ब्लेस द डेमन as well as in the same way he would have blessed the devotee? अगर भगवान की सिचुएशन की बात आए, ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी पास्ट में कि जहां पे भैया कृष्ण मौजूद हो, ठाकुर जी प्रेजेंट हो, और उस समय उसने डेमन को भी वही गति दी जो वो अपने भक्तों को देते हैं, राइट?
सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल लेते हैं, दिस ऑल श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 7 चैप्टर नंबर 1. So Sukdev Goswami took an example of Rajasuya Yajna. Now, do you know anyone about Rajasuya Yajna? किसी को पता है what happens in the Rajasuya Yajna? Is anyone? પ્રભુ એક અશ્વ એની અંદર હોય અને એને મોકલાવે नहीं, क्या हुआ था राजसूय यज्ञ में, क्या हुआ था? So राजसूय यज्ञ, let me put it. So राजसूय यज्ञ जब होने वाला था कहाँ पे? इंद्रप्रस्थ के अंदर. तो राजसूय यज्ञ का एक वन ऑफ द प्रोसीजर होता है कि यू हैव टू टेल who is qualified for Agra Puja. Agra Puja is like a chief guest. तो उस समय there are multiple personalities who was present into the assembly. Say for example व्यासदेव, जिन्होंने इन सब महापुराणों, चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवतम सबकी रचना की. He was very much celebrated as the great sage. तो व्यासदेव वहां पे प्रेजेंट थे. पितामह भीष्म, जिनके बारे में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पितामह भीष्म वहां पे प्रेजेंट थे, राइट. कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब वहां पे प्रेजेंट थे. और वहां पे भगवान कृष्ण भी प्रेजेंट थे. तो द डिस्कशन वाज देयर बाय युधिष्ठिर महाराज की, गुरुदेव आप बताइए कि किसको अग्र पूजा के लिए चुना जाए कि हम राजसूय यज्ञ का प्रारंभ कर सके. तो उस समय सहदेव ने एक रिकमेंडेशन दिया कि देयर आर सो मेनी ग्रेट सेज एंड ग्रेट पर्सनालिटीज आर प्रेजेंट इनटू द असेंबली, but you cannot ignore, if the Krishna is present into the assembly, everything is he is taking the presidency on everything. जब सहदेव ने ये चीज कही तो पितामह भीष्म से लेके व्यासदेव से लेके एवरीवन वाउच फॉर, सबने कहा कि नहीं सहदेव तेरी बात बहुत सही है, कि अगर कृष्ण प्रेजेंट है देन हु कैन एल्स बी क्वालिफाइड फॉर द अग्र पूजा. और जब यही चीज वहां पे खड़े हुए शिशुपाल ने सुनी, राइट, शिशुपाल ने सुनी तो फिर उससे रहा नहीं गया. He started chastising Krishna in and out. और यहाँ पे शिशुपाल की कथा सबको पता है कि शिशुपाल इज एक्चुअली कृष्ण के फूफी का लड़का था. एंड ही born with 4 arms, right, and 2 heads. तो उस समय आकाशवाणी हुई थी कि जो इसको अपने हाथ में लेगा और जिसकी वजह से हाथ में लेते ही इसके एक्स्ट्रा 2 hands and extra 1 head is gonna disappear, वही उसके मृत्यु का कारण होगा. उसकी माता हर चीज को, हर इंसान को अपने बेटे को मिला रही थी, लेकिन किसी से वो एक्स्ट्रा 2 hands एंड एक्स्ट्रा 2 heads डिसअपियर नहीं हुआ. तो उस समय जब कृष्ण आया, क्योंकि सिंस इज इज फूफी का लड़का, तो कृष्ण को देखते ही उसके एक्स्ट्रा चीजें डिसअपियर हो गई. तो उसकी माँ ने उससे वचन लिया कि यू विल प्रोटेक्ट माई चाइल्ड, यू वोंट किल हिम. कितना भी वो तेरे साथ बदतमीजी करे या तुम्हें गाली गलौज करे, बट यू वोंट टच हिम. तो कृष्णा सेज दैट माता आपकी बातों को मुझे शिरोधार्य करना होगा, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक वो मुझे अब्यूज करेगा, आई विल टेक इट, मैं उससे रिएक्ट नहीं करूंगा. लेकिन द मोमेंट ही इज गोना कर्स माय डिवोटीज और अ नोबल सेंट, आई हैव टू टेक एन एक्शन. तो उसकी माता ने वचन दिया कि आई विल मेक श्योर कि मैं उसका अपब्रिंगिंग ऐसे करूंगी कि ही वोंट ब्लास्फेम एनी ऑफ द डिवोटीज और द ग्रेट सेज. तो कृष्ण ने कहा डील. सो ये राजसूय यज्ञ में कृष्ण शिशुपाल ने भगवान को 100 टाइम्स, हम कहते हैं ना कि 100 बार भगवान को गाली दी, फिर भगवान ने 101 बार में जब गाली हुई तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, ऐसा नहीं था. 100 टाइम्स शिशुपाल कर्स कृष्णा और ऑफेंड कृष्णा till 100 times. Krishna didn't say anything, or he would have more doing. I'm like, if he would do it more, Krishna wouldn't say anything. But यहाँ पे क्या हुआ, असेंबली के अंदर उसने सहदेव को अब्यूज करना शुरू किया. The moment he started abusing his devotee, Krishna could not control. और तभी कृष्णा ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, लेजर सर्जरी किया, एंड ही मेक श्योर कि राजसूय यज्ञ में ब्लड का एक बूंद भी ना गिरे, क्योंकि अगर उस असेंबली में ब्लड का एक बूंद गिर जाता तो then they have to change the place, they cannot perform the yajna over there. It is that much potent, or it is that much required. इसलिए यज्ञ में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है.
आपको पता होगा कि जब विश्वामित्र जी रघुपति को लेने आए थे, राम जी को लेने आए थे, तो क्या वहां पे विश्वामित्र उनको मार नहीं सकते थे? नो, he could have killed them immediately by looking into them, those demons. But the requirement was, वहां पे यज्ञशाला में उनका एक भी खून नहीं गिरना चाहिए। दे आर नॉट सपोज टू गेट किल्ड इन यज्ञशाला। अगर ऐसा होता तो उनका यज्ञ भंग हो जाता। उनका नहीं, कोई भी यज्ञ, अगर आप यज्ञ करते हो, उस समय पे खून गिरता है, उस समय पे शराब गिरती है, तो वो यज्ञ ध्वस्त हो गया। इसलिए वी हैव टू बी टेक केयर वेरी इंपॉर्टेंटली। अब तो क्या होता है, जब शादी होती है तो आप देखते हो, शादी में जाते हो तो वहां पे व्हाट इज दैट, शादी इज बेसिकली यज्ञ। वहां पे यज्ञ किए जाते हैं, नवग्रह यज्ञ होता है, ग्रह शांतक होती है, शादी का यज्ञ होता है जिसमें आहुति दी जाती है भगवान विष्णु को। लोग फेरे ग्रहण करते हैं भगवान विष्णु को साक्षी मान के, एंड एवरीथिंग, राइट। उस समय नॉनवेज पिला खिलाया जाता है, शराब पिलाई जाती है। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट यज्ञ, बिकॉज दैट यज्ञ इज नॉट गोना फ्रूटफुल। आपने वही किया जो मरीज और सुबाहु करना चाहते थे। वहां पे रावण ने मरीज सुबाहु को भेज के यज्ञ को भंग करवाने की कोशिश की थी विश्वामित्र की। यहाँ पे आप खुद रावण बन के मरीज सुबाहु को बुलाते हो, अर्थात कुक को बुलाते हो, नॉनवेज पकवाते हो, वहीं पे खून गिरवाते हो और वहीं पे शराब का वितरण करते हो। सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ यज्ञs आर देयर। Coming back to the position, to Krishna makes sure कि there is not a single drop of blood, drop at the assembly. He did the laser surgery in such a way कि उसका सर कहीं और जाके गिरा, उसका धड़ कहीं और जाके गिरा, और वहां पे ब्लड का एक शेड तक नहीं हुआ, राइट। सो एनीवे, जब ये लेजर सर्जरी हुआ था, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, तब सबके सामने एक बहुत ही अचरज की चीज दृश्यमान हुई। एंड व्हाट इज दैट, कि शिशुपाल की जो आत्मा थी ठाकुर जी के चरणों में जाके समाविष्ट हो गई। ये सबने देखा, राइट। यही देखते युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद से बहुत ही अचरज में सवाल पूछा। ये सुखदेव गोस्वामी समझा रहे परीक्षित महाराज को कि उसी समय देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि ओ माय गॉड देवर्षि, ये क्या हुआ, व्हाट आई एम सीइंग दिस, व्हाट हैपेंड। देवर्षि ने कहा एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो बोले द वन हु क्रिटिसाइज और ऑफेंड कृष्णा इन सच ए वे, कृष्णा हैज टू किल हिम, एंड व्हाट, एट द एग्जीक्यूशन उसकी आत्मा को भगवान के चरणों में मुक्ति मिल गई। हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट। यहाँ पे भगवान का जो स्वभाव है कि भगवान द सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन, कि उसने दानव को भी अपने चरणों में जगह दी। तो इस चीज को समझाने के लिए द नेक्स्ट श्लोक में देवर्षि नारद युधिष्ठिर महाराज को क्या कहते हैं, कहते हैं कि कामाद देवेशाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा ब्रह वस्त द्वतिम गता। देवर्षि नारद कह रहे हैं कैंटो नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 30 के अंदर कि मैनी मैनी पर्सन हैव अटेन्ड द लिबरेशन simply by thinking of Krishna with great attention and giving up the sinful activity, right? Many person, बहुत सारे लोगों ने भगवान की मुक्ति को प्राप्त किया है। कैसे? Simply by thinking about Krishna with great attention and giving up the sinful activity. सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है और क्या करना है, अपनी जो पाप वृत्ति है उसको छोड़ना है। बस ये दो चीजें करने से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, राइट। दिस ग्रेट अटेंशन मे बी, अब क्या बता रहा है कि क्या करना है, आपको भगवान के बारे में सोचना है और अपनी पाप एक्टिविटी को छोड़ना है। देवर्षि नारद फर्दर समझाते हैं कि भगवान के बारे में सोचना कैसे है। कहते हैं कि सोचना का रीजन कोई भी हो चलेगा, either it could be lusty desire, either it could be animical feeling, either it could be a fear, affection, ये में से कुछ भी चलेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान के बारे में सोचना। लस्टी डिजायर अर्थात कुब्जा, चला कोई नहीं, भगवान के लिए लस्टी डिजायर है, ठाकुर जी उसको भी तारते हैं। एनिमिकल फीलिंग, जैसे शिशुपाल भगवान का एनिमी था। शिशुपाल भगवान को अपना दुश्मन समझता, शत्रु समझता था, चलेगा, लेकिन उसने भगवान के बारे में सोचा तो सही। कुब्जा ने काम वृत्ति थी, उसको लस्टी डिजायर था, लेकिन क्या चलेगा, क्यों, भगवान के बारे में सोचा तो सही।
राइट। इधर फियर अर्थात डर, जैसे कंस महाराज को था, जो कंस थे भगवान के मामा थे, वो भगवान से इतना डरते थे कि हर जगह उसको ठाकुर जी दिखाई देने लग गए बिकॉज ऑफ द फियर। तो देवर्षि नारद कहते चला कोई नहीं, फियर से भगवान के बारे में सोचा ना, नो प्रॉब्लम। अफेक्शन और द डिवोशनल सर्विस एटीट्यूड, लाइक यू माय डियर पांडवा, जैसे तुम पांडवों को भगवान के लिए प्रेम है या भगवान के लिए भक्ति है, बेस्ट है, तो भी चला। इनमें से कोई भी हो, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको भगवान के लिए अट्रैक्शन है या अटेंशन है, either it could be for the lusty desire or animical feeling or fear or affection or devotion, everything is fair, सब चलेगा ठाकुर जी, कोई भी रीजन हो उसे स्वीकार करेंगे, राइट। तब क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन इन द थॉट ऑफ कृष्णा क्वालिफाई समवन टू गो टू बैक टू गॉड है, राइट। बट कैन यू टेल दैट एज अ भक्ति? आपके लिए सवाल है। एब्जॉर्प्शन, भगवान के थॉट के अंदर आप अगर अपने आप को सबमर्ज करते हो, राइट, बिकॉज ऑफ द लस्टी डिजायर और एनिमिकल फीलिंग और फियर और वॉट एवर, आर you consider this Shishupal thought process or absorption as a bhakti or not? बताइए। Would you consider that? शिशुपाल को भगवान ने मारा तो हम कह सकते हैं ना कि क्या हुआ, भगवान ने जिसको मारा उसको भी तारा। तो क्या उस आप शिशुपाल को भक्त कहोगे? क्योंकि वो भी भगवान की क्या बोलते हैं, भगवान के लिए सोच रहा था, चाहे एनिमिकल प्रोसेस की वजह से, बट क्या आप कहोगे कि वो भक्त है? नहीं, क्योंकि भक्ति का जो डेफिनेशन है वो क्या है? अनुकूलेन कृष्णेन शीलम भक्तिर उत्तमा। भक्ति का डेफिनेशन है कि सर्व कृष्णा फेवरेबली एज कृष्णा डिजायर। आपने कृष्णा को सर्व किया फेवरेबली एज कृष्णा डिजायर, देन ओनली इट इज क्वालिफाइड एज भक्ति, right? But this animical feeling or lusty desire or fear, these are not the bhakti. This can lead you to the moksha, but this cannot lead you to the bhakti, because the definition of bhakti is anukulena krishnena krishna anushilana, right? देखिए, 5 प्रकार की लिबरेशन होती है, 5 प्रकार की मुक्ति होती है: सलोक्य, समीप्य, स्वरूप्य, सृष्टि एंड सयुज्य। सालोक्य अर्थात कि भगवान के लोक में आपको जन्म मिले। ये 5 प्रकार की मुक्ति है कि आप यहाँ से अपनी बॉडी को छोड़ा और आप वैकुंठ में चले गए, गोलोक वृंदावन में चले गए, क्या मिला? भगवान का लोक मिल गया, सालोक्य। समीप्य अर्थात भगवान के पार्षद बन गए, भगवान के निज महल के अंदर आपको निज सेवा प्राप्त हो गई, राइट, आप भगवान के समीप रहने लगे, समीप्य। वो भी आपको एक जन्म मिल सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। स्वरूप्य, वो क्या है? भगवान के जैसे चतुर्भुज फॉर्म आपको प्राप्त हो, राइट। पार्षद, भगवान के पार्षद बन जाओ, भगवान की जैसा चतुर्भुज फॉर्म प्राप्त, राइट। देखिए, आप अगर वैकुंठ में जाओगे ना तो आपको सब भगवान के जैसे ही दिखेंगे, भगवान के जैसा कॉम्प्लेक्शन, भगवान के जैसी हेलमेट मीन्स मुकुट, भगवान के जैसे किरीट, भगवान के जैसे कुंडल, भगवान के जैसा बॉडी कॉम्प्लेक्शन, भगवान के जैसे 4 हाथ, भगवान के जैसा पीताम्बर, वो वैसे ही दिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड द पार्षद इज ओनली वन, भगवान हैज द श्रीवत्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड चेस्ट, यहाँ पे माता लक्ष्मी का चिन्ह है, which identify Bhagwan from this Parshad, which is called the स्वरूपीय मुक्ति। सृष्टि, सृष्टि अर्थात भगवान के जैसा वैभव, भगवान की जैसा ऐश्वर्य, वो भी आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको सेठ बन के आप जन्म लोगे, जहां पे आपका खुद का पैलेस होगा, कहाँ पे? वैकुंठ के अंदर, राइट। भगवान के जैसा सृष्टि। और 5वां है सयुज्य। सयुज्य अर्थात यू विल मर्ज इनटू द ब्रह्म ज्योति, जहां पे आप विलीन हो जाओगे। आप ना तो भगवान के लोक में जन्म लोगे, ना भगवान के निज परिकर के रूप में जन्म लोगे, ना भगवान के लोक में आप सेठ बन के जन्म लोगे अर्थात सृष्टि, और ना ही आपको भगवान के जैसा स्वरूप प्रदान होगा। बेसिकली यू विल लूज योर एग्जिस्टेंस, आप एक प्रकाश के अंदर विलीन हो जाओगे, राइट। दैट इज कॉल्ड सयुज्य। In this 5 kind of liberation, this Sayujya is the bottom one, अर्थात the first one, अर्थात the निम्न कक्षा की मुक्ति है।
भगवान जब जिसे मारते हैं वो अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देते हैं, क्योंकि वो सयुज्य में मर्ज हो जाते हैं, राइट। इस पे वापस से जो है परीक्षित महाराज काउंटर क्वेश्चन कर, तो फिर ये पार्शियलिटी नहीं हुई सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि जो उनके प्रेमी हैं, उनके जो स्वजन हैं, उनके जो भक्त हैं, जो भगवान की डिवोशनल सर्विस में कार्यरत रहते हैं, भगवान इनको तो इस 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं अपने लोक के अंदर, अपने पास रखते हैं, अपने जैसा शरीर प्रदान करते हैं, अपने निज महल में रखते हैं, अपने लोक के अंदर जगह देते हैं, अपने जैसा वैभव प्रदान करते हैं। पर ये जो दानव है, उनसे भगवान थोड़ा पार्शियलिटी नहीं करते, उनको अपने लोक में जगह ना देते हुए उस लोक के बाहर जो ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर विलीन कर देते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली कृष्णा डोंट डू पार्शियलिटी फॉर गिविंग द डेस्टिनेशन, he is giving the mukti or the destination based on the desire of the jiva, based on the desire of us, right? कैसे? क्योंकि जो भक्त हैं, राइट, उनको क्या चाहिए? भगवान की सेवा चाहिए। दे आर एब्जॉर्ब इन द सर्विस ऑफ भक्ति, सर्विस ऑफ दे आर एब्जॉर्ब इन द सर्विस टू कृष्णा। उनके पास सर्विस एटीट्यूड रहता है, वो भगवान के लिए भोग बनाना चाहते हैं, वो भगवान के लिए चंदन घिसना चाहते हैं, भगवान के लिए वस्त्र बनाते हैं, भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, भगवान को अभिषेक करते हैं, भगवान को थाल बना के अर्पण करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए अच्छे अच्छे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, बाकी सब भक्तों को बुलाते हैं, भगवान की शादी करवाते हैं, भगवान की फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? दीज आर द सर्विस एटीट्यूड। और जब सर्विस एटीट्यूड है तो भगवान उनको अपने नजदीक, ताकि वो सर्व कर सके भगवान को। पर ये जो डेमंस है, दे डोंट वांट टू सर्व भगवान, वो भगवान से विमुख है। तो भैया भगवान को जब सर्व नहीं करना, तो तुम भगवान के घर में जाके क्या करोगे? आपके आप अगर अपने घर में उसी को लेके आओगे जो आपको प्रेम से या सेवा से, राइट, आपको सर्व करता हो। कोई बाहर से रास्ते चलते आदमी को आप घर में उठा के नहीं लाओगे जिससे आपसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो आपसे एनिमिकल रहता हो। सिमिलरली, तो भगवान उन सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर, अपने लोक के बाहर, बिकॉज दैट्स पर्टिकुलर जीवा doesn't want to serve Krishna. They don't have an attitude to serve Krishna. That's the reason they are not getting the destination where the service attitude or service mood is required. Right? Is there any question in this one? तो ये था discussion between whether Krishna is being partial to the devotee versus demon or not. So the answer is no, he is not partial. It is based on the desire of the jiva, they get the destination. Right? प्रभु जी Moving- क्वेश्चन। Yes, Mata. प्रभु जी आपने बोला 5 तरीके के लिबरेशन है, ठीक है? Yes. जो आपने लास्ट में बोला कि उनको ब्रह्म ज्योति में भगवान डालते हैं, जो डीमंस होते हैं, क्योंकि उनकी डिजायर नहीं है टू सर्व कृष्णा, राइट? लेकिन लिबरेशन तो उनको भी मिल ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, मिल रहा है ना, लिबरेशन मिल रहा है। माता जी एक सिंपल एग्जांपल लोअर लेवल का लिबरेशन मिल रहा है, लिबरेशन तो मिल ही रहा है, लाइक द फ्रॉम द दिस लिबरेशन वही है, मतलब जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से लिबरेशन मिल रहा है, राइट? यस यस, दैट्स द तो रीजन ही भगवान इज उनको ऐसे इम्पार्शियल। पनिश नहीं कर रहे हैं, बट उनको लिबरेट कर रहे हैं, बट ब्रह्म ज्योति में लिबरेट कर रहे हैं, लाइक लोवेस्ट लेवल में लिबरेट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली। तो तो भगवान फिर पार्शियल भगवान, नहीं। तो भगवान नीचे वाले लोगों में किसको भेजते हैं? या हाउ डज इट गेट डिसाइडेड कि जैसे आप कौन? हम बोलते हैं कि वो जो हेल वाले, जो लाइक यू नो हाँ भूलोक से नीचे वाले जो हैं, उन हाँ हाँ, हाउ डज दैट गेट डिसाइडेड कि उनमें कौन जाएगा? तो अगर उनमें मतलब वो जाएंगे। डीमंस भी अगर नहीं जा रहे लिबरेशन में, ब्रह्म ज्योति में, तो हाँ। लेकिन नीचे वाले पाताल लोकों में कौन जा रहे थे? हाँ देखिए माता जी, जो डीमंस है जिनको लिबरेशन मिल रही है, पर उनका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर एब्जॉर्ब इन द थॉट ऑफ कृष्णा। चाहे वो एनिमिकल हो, चाहे वो लस्टी हो, या चाहे वो फियर हो, to get liberated in this 5 kind of liberation, the basic quality needed is you have to absorb in the thought of Krishna, right? जो दूसरा कैटेगरी आपने बताया, जो पाताल लोग है या नीचे, पाताल लोग छोड़ दीजिए, इवन अधम बॉडीज, जैसे पशु की योनि मिलना,
या जैसे ऐसे लोगों के बीच में जन्म होना जिनको खाने की भी प्रॉब्लम है, जो किसी डॉन या गैंगस्टर के घर पे जन्म ले रहे हैं, जो बचपन से ही मारकाट देख रहे हैं या सीख रहे हैं या कर रहे हैं, दोज आर ऑल्सो द अधम काइंड ऑफ बर्थ. हाउ दे आर गेटिंग दोज बर्थ? बिकॉज वहां पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है टू एब्जॉर्ब इन द थॉट ऑफ कृष्ण. उनको थॉट किसका है? उनको और मटेरियल सुख भोगना है, और लॉस्टी डिजायर सेटिस्फाई करनी, ये थॉट है उनके. सो दैट्स द रीजन व्हेन दे लीव द बॉडी, दे आर गेटिंग द बॉडी टू सेटिस्फाई दोज काइंड ऑफ लस्टी डिजायर और द मटेरियलिस्टिक डिजायर. भगवान कहते हैं कि गीता में कि जब तक तेरे डिजायर है टू डील विद द मैटर और टू एंजॉय द माई मटेरियल नेचर, right, it is equivalent to getting waves into the ocean. तो जब तक तेरे डिजायर सेटिस्फाई नहीं होते, या जब तक तू मेरी ओर मुड़ के नहीं आता, जब तक तेरा एम रहेगा कि यू एंजॉय मोर एंड मोर दिस मटेरियल नेचर, आई गारंटी यू टू गिव यू दैट मेनी बर्थ इक्विवेलेंट टू द waves comes out in the ocean. जितने ओशन के अंदर वेव्स है, मैं तुम्हें इतने जन्म दूंगा, right? So you can enjoy this material nature as much as you want. But जब तू थक जाए बेटा, जब तुम्हें लग जाए कि this is completely nonsense, at that time you look into me, you turn back into me, you absorb into my thought. Doesn't matter if the thought is because of the lust for me, doesn't matter if the thought is because of the animical feeling for me, doesn't matter if the thought because of the fear to me, or doesn't matter is the thought for my loving affection or the devotional service unto me. I will take you out of this 14 planetary system and take back to my Golok Vrindavan or my Ayodhya or my Vaikuntha. Is that understood? हाँ जी प्रभु. तो मतलब बेसिकली हर किसी को भगवान के बारे में सोचना जरूरी है टू अचीव दोस 5 लिबरेशन स्टेजेस. Yes, आपको भगवान के एब्जॉर्प्शन में जाना जरूरी है, राइट? भगवान कहते हैं ना कि अंत काले च मम, अंत काल में जब द एंटायर गेम ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ इज, जब आपका मृत्यु का समय आए, जब आपको अपनी बॉडी छोड़ने का आपका जब सिचुएशन क्रिएट हो, उस समय पे अगर आपको ठाकुर जी का नाम स्मरण हुआ, ठाकुर जी की लीला स्मरण हुई, राइट, दैट इज द गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर यू, दैट इज द विनिंग मोमेंट फॉर यू. चाहे वो इनमें से किसी भी तरीके से हो, अगर आपको उस समय भगवान का स्मरण हुआ, चाहे कोई भी रीजन हो, then you will get out of this birth and death cycle, you will get out of this 14 planetary system. लेकिन उस समय अगर आपको आपके पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स, आपका घर, आपका जमीन, आपका होटल, आपकी गाड़ी, अगर इन सब में आपकी मति फंसी हुई है और उस समय पे आपको इन सब के बारे में ज्ञात हुआ, इन सब के बारे में याद हुआ, तो फिर आपको वापस से उसको एंजॉय करने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा. वही एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिया था कि भरत महाराज ने गंडकी रिवर, जहां से शालिग्राम निकलती है, राइट, मुक्तिनाथ के पास, नेपाल के ऊपर हिमालय की तलेटी में, वहां पे वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे. वहां पे शालिग्राम की सेवा कर रहे थे, गंडकी नदी के पानी से वो अभिषेक करते थे, तुलसी पत्थर अर्पण करते थे. लेकिन गलती कहाँ पे कर दी? उन्होंने एक हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया. तो जब मरने का समय आया, उस समय वो हिरण के बारे में सोच रहे थे. तो भैया चलो, जब तेरे को हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो आई विल गिव यू नेक्स्ट बॉडी एज अ डियर, राइट? इज दैट क्लियर योर थॉट? हाँ जी प्रभु जी. Okay, Mata. So this is your 7.1.30. Now second chapter आता है जब एंट्री होती है हिरण्यकशिपु, द किंग ऑफ डायमंड्स, राइट? यहाँ से हमारा भूतया शुरू होता है. द टॉपिक, द सब्जेक्ट मैटर विच श्रीमद् भागवतम एड्रेस वी डिस्कस इज भूतया. भूतया अर्थात डीलिंग विद शुभ एंड अशुभ इच्छाएं. तो देखिए, पहली चीज ज्ञान. हम कहते हैं ना कि ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो. So is the knowledge is the only important part, or just knowledge is important to lead you to the शुभ और अशुभ इच्छाएं? हम कहते हैं ना कि कि आपको many times in the current situation the people are not starving or craving towards the wisdom. They don't differentiate or they don't understand the difference between wisdom versus knowledge, right? So difference क्या है? श्रीमद् भागवतम उसके ऊपर एड्रेस करता है. Simply ज्ञान is important only, right? If it is that one, देखिए श्रीमद् भागवतम एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा महापुराण है कि जिसके अंदर
It glorifies the demon also. श्रीमद् भागवतम में हिरण्यकशिपु को ग्लोरीफाई किया गया है बेस्ड ऑन हिज नॉलेज. शिशुपाल को ग्लोरीफाई किया गया है. वृत्तासुर, वन ऑफ द बेस्ट ग्लोरिफिकेशन. देखिए श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे टॉपिक अलग अलग पुराण में जिसका रेफरेंस मिलता है या डिस्कस किए गए हैं, लेकिन व्यास देव ने वृत्तासुर नाम के इस चरित्र को एक्सक्लूसिवली श्रीमद् भागवत के अंदर डिस्क्राइब किया. वृत्तासुर, अमेजिंग नॉलेज, बट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज? विथ विजडम, राइट. देखिए ये जो डेमन्स है, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, वृत्तासुर, they all have the knowledge, right? So they are been glorified, right? But problem ये था कि I need a water actually, just wait a second. जैसे हिरण्यकशिपु का एग्जांपल आता है कि जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उस समय उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो माता थी, उसके जो पुत्र थे, वो सब इसके ऊपर बहुत विलाप करने लगे. तो हिरण्यकशिपु वहां पे जाते हैं, जो प्रहलाद के पिता है, हु इज अ डेमन हिमसेल्फ. हिरण्यकशिपु एक एग्जांपल देता है, राइट. ही गिव एग्जांपल ऑफ किंग सुयज्ञ और यमराज. जब किंग सुयज्ञ मर जाते हैं, तब उसकी जो विधवा पत्नियां हैं, उनको कूल डाउन करने के लिए यमराज खुद एक छोटे बच्चे का स्वरूप लेके आते हैं. एंड देन ही गिव्स अ एनालॉजी ऑफ डेथ वर्सेस बर्थ एंड वेयर आर वी, व्हाई वी आर हियर एंड एवरीथिंग. एक सिंपल सा श्लोक वो यूज करता है हिरण्यकशिपु की. जैसे किसी रेस्टोरेंट में बहुत सारे ट्रैवलर्स एक साथ मिलते हैं, दे आर सिटिंग ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट टेबल, और खाना खत्म हो गया, फिर वहां से चले जाते हैं. सिमिलरली ऑन दिस प्लैनेट डिफरेंट डिफरेंट जीवास कम टू ईट देयर फ्रूट्स. वो अपना फ्रूट भोगते हैं और फिर वापस से अलग अलग दिशा में चले जाते हैं. सो फिर व्हाई टू क्राई फॉर दैट, राइट. यमराज जो बच्चे के रूप में आए, वो कहते हैं कि अगर इफ यू आर क्राइंग सो फॉर द पर्सन, देन यू शुड नॉट क्राई, क्योंकि वो तेरे सामने पड़ा है, उसकी जो बॉडी है वो तेरे सामने पड़ी है. तो वो जो उसकी वाइफ कहती है, नो दिस इज नॉट द पर्सन वी आर क्राइंग फॉर, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट. तो बोले देन यू डोंट नीड टू क्राई बिकॉज द पर्सन हु कम हियर ही हैज टू गो, राइट. एंड यू बोला हो कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोला हो, कैन यू कॉल दैट पर्सन बैक? तो बोले नो. सो इफ यू कैन नॉट कॉल द सोल बैक, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्राइंग? दो चीजें बताई यमराज ने कि जिस शरीर के लिए तुम विलाप कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने मृत्यु शैया पे पड़ा है. सो यू शुड नॉट क्राई, ही इज इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, chalo, if you're not crying for that body, you are crying for something which is inside the body, who is already left. Then call that thing. nahi wo aayega nahi. So then what is the point of crying? If you're going to call and he's not going to come back, that soul, then what is the point of crying? So हिरण्यकशिपु जो है, वो ये किंग सुयज्ञ और यमराज के एग्जाम्पल से अपनी माता और हिरण्याक्ष की पत्नियों को पैसिफाई करते हैं with such a great knowledge up to some extent, right? And then Parikshit Maharaj glorify him. Even Prabhupada glorify Hiranyakashipu, that what a great knowledge he's carrying, right? But the problem with this kind of knowledge, or just the simply knowledge, is this is what Hiranyakashipu is going to do now. जैसे वो उस assembly से बाहर आता है, and what he going to tell? He tell his demons that find the Vishnu, I want to kill him. So the problem is he knew the philosophy. उसको philosophy पता है, but he never practiced it, right? So the outcome of this chapter is the demon is not the person who don't know the philosophy. हम बहुत बार अपने जीवन में या हमारे आसपास के लोगों को कैटेगराइज करते हैं कि अरे देखो इसको कुछ भागवतम आता नहीं, इसको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसको गीता के बारे में पता है कुछ नहीं पता, इसको ये फोर्थ संप्रदाय के पता है कुछ नहीं पता इसको. तो हम कैटेगराइज करें, देखो एकदम पशु के जैसे. सो डेमन इज नॉट द पर्सन हु डोंट नो द फिलोसॉफी. बट देखो ये डिवोटी है, ही सेज दैट. ये देखो तिलक धारण करता है, धोती पहनता है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, he is a devotee, he knows what is Krishna, he knows everything. So we categorize that this is a good guy and this is a bad guy. But यहाँ पे क्या निकल के आता है? So the demon is not the person who don't know the philosophy, or the devotee is not the person who know the philosophy. What is important is the difference which makes demon and the devotees, the person who know the philosophy and practice.
ये क्लियर हुआ आपको? द डेमन, दानव वो नहीं है जिसको फिलोसॉफी नहीं पता है, जैसे हिरण्यकशिपु को फिलोसॉफी पता थी, या डिवोटी वो नहीं है जिसको फिलोसॉफी पता है, राइट? डेमन और डिवोटी को डिफरेंशिएट क्या करता है कि जिनको फिलोसॉफी पता है और वो उसके ऊपर चल रहे हैं। कुछ कहते हैं ना कि वी आर डिवोटी फ्रॉम 15 years, दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट एक्चुअली। दैट मीन्स you are telling me or you are claiming that I am practicing the devotional service or the philosophy from last 15 years, right? So when the times comes, when we have to testify our execution, whether we are a devotee or the demon, how we should testify, right? Are we able to practice or not what we have learned? If we are able to practice, then we are a true devotee. If we are not able to practice, then we are the demon, right? Is very good example, the people who is living in the congregation or devotee association, or who is running in the temple or running around the temple, or partying in the management and all this thing, or dealing with the devotees. हम क्या करते हैं, जब भी किसी devotees की बात आती है तो we judge the devotees very badly, right? अरे ये तो ऐसा ही है, इसके तो मैंने बहुत सारी चीजें सुनी हुई है, इसका तो ये है वे है. We don't have any proof, neither we have a strong conviction, neither we have a strong evidence, but we just chastise the devotee. We just think about bad about that person. We just say that okay, this person is based on the bad because I might feel like this, right? जबकि शास्त्र कहता है कि अगर is a very good example of Tulsidas ji Maharaj. Tulsidas ji Maharaj came to Vrindavan and there was a big feast going on, Prasadam feast. So Tulsidas ji was late, and then he thought that okay, I should skip that Mahaprasad. उस समय काशी विश्वनाथ गोपेश्वर के स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिनका सुखदेव जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम है. तो गोपेश्वर प्रकट होके तुलसीदास जी को कहते हैं कि तुलसीदास जी, आई वॉन्ट यू टू गो टू दिस असेंबली, बिकॉज अगर आप नहीं जाओगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो आप प्लीज जाइए और वहां पे प्रसाद ग्रहण करिए. एज सुन एज गोपेश्वर से तुलसीदास जी ran to that assembly where the prasad vitran was going on. और जब कुछ जगह नहीं मिली क्योंकि he was at the end, तो उन्होंने एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे सबके खड़ा हो, सबके चप्पल निकले हुए थे, वहीं पे बैठ जाते गोस्वामी तुलसीदास जी, राइट, प्रसाद पाने के लिए. तो जब पहले इंसान आया तो वो बोलता है तस्मई तस्मई तस्मई, अर्थात खीर, खीर ले लो, खीर ले लो, खीर ले लो. और यहाँ पे तुलसीदास जी एंड में आए थे तो उनके पास पत्तल नहीं थी, तो उसने कहा बाबा तुम्हारी पत्तल कहाँ पे, मुझे खीर परोसनी है. तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई एक मिनट रुक. वहां से वो किसी की खड़ा हो, अर्थात जूता उठाते हैं और बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो खीर डाल दे. तो वो जो तस्मई वाला था, जो खीर वाला था, वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, कहते हैं कि कैसा पागल इंसान है, जूते के अंदर भी कभी कोई खीर दी सकती है, कांट वी गिव अ खीर इन द जूता. तुलसीदास जी कहते हैं कि second is a very good doha. Oh, I forgot. तुलसी जिनके मुखन से धोक्यु निकसित राम, उनके पद की पद तरी मोहे तन को चाम. कि तुलसी जिनके जिह्वा से धोक्यु निकसित राम, अर्थात एक गलती से भी अगर किसी की जिह्वा से राम नाम निकल गया, तुलसी जिनके मुखन से धोक्यु निकसित राम, धोखे से भी अगर राम नाम निकल गया, तो तुलसी क्या गिनता है, तुलसी उनके पद की पद तरी मोहे तन को चाम. तुलसी अपने चर्म से उनके लिए अगर जूता बना के पहना दे तो वो भी कम होगा. तो फिर ये जूता किसका है, ये जूता व्रज के ऐसे संत का है जो व्रज में रहता है, भगवान का हरनिष्ठ राम नाम करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, ठाकुर जी के दर्शन करता है, और उसके ऊपर भी इसके चरणों से जो व्रज की रज लगी है वो इस जूते के अंदर है. तो अगर इस रज के अंदर मैं तुम्हारी तस्मई की खीर मिला के पी जाऊं तो मैं तर जाऊंगा. दैट इज द मोड ऑफ द devotee. That is the mode of how we should respect the devotee who just chant the name of the Lord once. और यहाँ पे जो आपके आसपास devotee हैं, वो आपको पता नहीं क्या है, कैसे हैं, but they are serving the Lord.
they are making the feast, they are having the Thakurji at their house. So you can understand how much awe and reverence you should follow when you serve the devotee. By keeping that thought, this is the how you when you have the knowledge, you should apply into your day-to-day life. हमें सबको पता है वैष्णव व्रत क्या है, लेकिन are we really following that Vaishnav etiquette when we have to deal with the devotee? नहीं, वो सिर्फ शास्त्र में लिखा है, हमें सब पता है कि ये वैष्णव व्रत एवरीथिंग, but technically when we have to deal with the Vaishnav, we don't deal appropriately, right? So again, the demon is not the person who don't know the philosophy, neither devotee is not the person who know the philosophy. दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? Who know the philosophy and who practice it. That makes you the devotee. Any question in this one? So Prabhu, Yes, knowledge is what you acquire from books, and wisdom is when you apply that knowledge or when you practice that knowledge in your day-to-day life. you can say categorize that, Mataji, but knowledge is simply, right now the days are what people are saying, that I want to be MBA, I want to be engineer, I want to make my son MBA, make my son engineer, make my son doctor and everything, or I want to be doctor, I want to be, having this management course. That is just a simply knowledge, but the wisdom come from the Shastra, right? Similarly, in this specific example, knowledge is simply you are acquiring from the Shastra, or by saying that, okay, this is the how we should do and all these things. But if you don't apply it in our day-to-day life, then that knowledge is nothing but you kept on the shelf, and that won't make you devotee. Even you have a tilak, even you have a dhoti, or if you have a kurta or sari or whatever, you make the devotee, you make the devotee out of the devotee. If that devotee is executing the philosophy, or working on the footstep of the philosophy what he has learned, अगर वो philosophy को जी नहीं पा रहा है, उसके हिसाब से कर नहीं पा रहा है, then वो सिर्फ knowledge है, जैसा हिरण्यकशिपु को knowledge था, but he was not practicing it, right? So just simply having the knowledge is not important, right? Is that answer? हाँ जी प्रभु जी, thank you. अच्छा, आप में से how many people has having the Srimad Bhagavatam at their house? I have. You have. Perfect, Mataji. और कोई और किसके पास है? प्रभु हमारे पास है। शैलेश प्रभु, perfect. और कौन? दो ने बताया. Who else has Srimad हमारे Bhagavatam? पास है। Hiren Prabhu, yes, perfect. 3. Who else has Srimad Bhagavatam? प्रभु जी शुक्र तो सागर है, लेकिन भागवतम ये अस्कॉन वाले जो है बने इस्कॉन, मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ भागवतम है या नहीं, इस्कॉन नॉन इस्कॉन डजंट भागवतम मैटर. है और पढ़ी भी है। हाँ जी, हाँ चलो, तो आप 4 लोगों के पास श्रीमद् भागवतम out of 7 people. We have very less attendance today because many people is gonna come in evening, but out of this 7 people, 4 devotees Srimad Bhagavatam. My next question goes is, out of these 4 devotees, how many devotees read the Srimad Bhagavatam every day? Prabhuji reading Canto 1 right now. So you are reading daily basis, Mataji? Almost on and off, Never. but yes, kabhi one day I read Bhagavatam, one day I read Bhagavad Gita, to just keeping both of them going simultaneously. Excellent. So I got 1 vote for that. Who else? Now out of 3, yes. प्रभु जी मेरा भी 4 days in a week. You read Srimad Bhagavatam, Mataji? Yes प्रभु जी, क्लास होती है। Okay, very nice. Who else? प्रभु जी कोई बार छुट्टी जाई। Shailesh Prabhu, I know your track record, so it's by default. Shailesh Prabhu, let me tell everyone that Shailesh Prabhu, in my, to be honest, in my 42 years of my age, I haven't seen anyone who reads Srimad Bhagavatam daily with that much dedication, devotion, making notes out of it and sharing with all the devotees. It's fantastic. I haven't seen, probably out of 7 days, I would have a message 6 days about those notes of the daily reading Bhagavatam, which is very good. Excellent. Who else? So बहुत अच्छा है. So 4 लोगों में से 3 लोग श्रीमद् भागवतम. और कौन बचा? एक ही बचा है जो नहीं पढ़ पा रहा है. चलो कोई बात नहीं. देखिए, we have very out of 7 people, Hiren Prabhu, you read Srimad Bhagavatam daily? Not daily प्रभु। Then what is your track?
started. See why we, who reads every day or here, that we discussed already, right? Why we are not able to do it in a day-to-day activity? Because we don't have a taste of it. हमने वो चखा नहीं है, right? And why we don't have a taste of it? Because we have a lack of priority. We don't keep that priority set to hear, listen, or read of Srimad Bhagavatam, right? देखिए, why it is very important. This is about wisdom versus knowledge. Why it is very important to read Srimad Bhagavatam or hear Srimad Bhagavatam? Because to lead one's life, right, needs what? A decision-making capacity. And for decision, we need to have a discriminatory power. कि ये सही है और ये गलत है. पहली चीज क्या है? To lead the life, हमें first and important part is a decision making करना आना चाहिए. To have a decision making capacity, right? But to have the right decision, we need to have a discrimination power, which tell us that, okay, this is the right and this is the wrong. This is the way I should go, this is the way I should not go, right? And that thing comes from the Mahapurana, like Srimad Bhagavatam. वरना problem क्या होगा? What will happen if you have Srimad Bhagavatam in your day-to-day life? Because in this case, your buddhi, your intelligence is going to be sharpened by the knowledge of Srimad Bhagavatam, by the knowledge of Krishna, by the knowledge of the Vyasdev, by the knowledge of all these great sages and the devotees who lead their life, you know, with such a great example. If you don't do that, if you don't sharpen your buddhi or your intelligence, right, in a right way with this kind of knowledge base, then what will happen? आपका decision जो क्या है वो क्या बनाएगा? Because you don't know what is, you cannot make a discrimination between right versus wrong based on the right buddhi. तो क्या होगा? आपके decision कौन लेगा? आपका uncontrolled mind. और वो क्या होगा? Who is driven by अशुभ इच्छा. क्योंकि क्या शुभ है क्या अशुभ है वो आपको शास्त्र सही तरीके से बताएगा. अगर आप उससे अपनी बुद्धि या डेटाबेस जनरेट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? इट इज बीन टेकन केयर बाय द माइंड, इट विल लीड यू. और आपका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? आपका माइंड डिसाइड करेगा, जहां पे उसको रुचि मिलेगी. और 99% या 100% माइंड क्या करता है? अपनी इंद्रियों के वश में रहता. That can lead you to Ashubh Ichha very easily, right? हमने जैसे पहले कहा कि there are the शुभ इच्छा, there is the अशुभ इच्छा. शुभ इच्छा के प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसे the people who is in a Brahmanical category, the people who is motivated by the Satogun, who is motivated by the wisdom, who is motivated by the right knowledge. And there are the अशुभ इच्छा. अशुभ इच्छा किसके कारण होती है? आपका uncontrolled mind, which is, you know, agitated by the senses. इनके बीच में कुछ लोग रहते हैं. जैसे मैं पकड़ दो तो हम कभी कभी अशुभ इच्छा, कभी कभी शुभ इच्छा, कभी कभी अशुभ, कभी कभी शुभ. तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवतम में तोड़ है. श्रीमद् भागवतम का जो चैप्टर नंबर 11 to 15 है, उसके अंदर देवर्षि नारद क्या कहते हैं? देवर्षि नारद कहते हैं कि फॉर देम देयर इज अ वर्णाश्रम धर्म, कि आप वर्णाश्रम का धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को जिए. देन व्हाट विल हैपन? ये जो संघर्ष है शुभ वर्सेस अशुभ का, वो धीरे धीरे विथ रेगुलेशन, विद द रूल्स व्हिच हैज टू बी फॉलोड इन द वर्णाश्रम, वो धीरे धीरे सब ट्यून अप हो जाएगा, राइट? और उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू हैव टू हैव द कवरेज और द शील्ड ऑफ साधु, शास्त्र एंड गुरु. गुरु कौन है? गुरु वो है जो साधु, जो शास्त्र को बोले. साधु कौन है? जो शास्त्र को समझे, अर्थात द डिवोटी एसोसिएशन जो आपके आसपास है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द डिवोटी एसोसिएशन, द साधु एसोसिएशन, हु कैन करेक्ट यू व्हेन द टाइम कम्स. अरे प्रभु, यू नो गलत है, संभल जाओ, इट इज रॉन्ग, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड गो देयर. दैट इज द साधु. साधु इज वन ऑफ द पिलर. गुरु, it could be Siksha Guru or Diksha Guru, which will help you to understand, right, or dilute the understanding in such a way that you can grasp it nicely. जैसे हम
बच्चे को जब दवाई पिलाते हैं, कभी कभी कोई दवाई बहुत स्ट्रांग होती है तो हम उसके अंदर ग्राइप पाउडर डाल देते हैं जो मीठा होता है, जो उसको थोड़ा लिक्विफाइड या थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं, देन वी गिव द किड्स, किड्स विल ड्रिंक इजीली। तो गुरु कभी कभी ये कार्य करता है, वो शास्त्र की क्या बोलते हैं, अति जटिल ज्ञान को एकदम सिंपल करके आपको समझा देते हैं। लेकिन द कैच हियर इज द गुरु हैज टू स्पीक शास्त्र ओनली। अभी इन द संसार, इन द सोसाइटी, व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड मैनी गुरुज who manufacture their own philosophy, who don't take a reference from the shastra. They have their own shastra, they write their own shastra, they write their own commentary, right? But what will happen, same thing, कि जिसका मन अगर not sharpened by the intelligence, who is by the knowledge of the shastra, उसका कंट्रोल कौन करता है, फिर माइंड करता है। और उस समय शास्त्र ये भी कहता है कि ऐसे गुरु को आपको छोड़ देना चाहिए। कैसे? जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य ने बलि को रोका था विष्णु के साथ डील करने के लिए। अब पूरे शास्त्र जो है, पूरे पुराण जो है, वो सब क्या कहते हैं कि एट द एंड आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना है, चाहे कोई भी तरीका हो। दैट इज द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ इट। और यहाँ पे शुक्राचार्य बलि को क्या कह रहा है, यू नो, बी केयरफुल, द विष्णु इज कम एंड इज गोना टेक केयर ऑल वेल्थ। तो यहाँ पे सिंस बलि वाज नॉलेजेबल, बलि हैज द राइट इंटेलिजेंस व्हिच इज शार्पन्ड बाय द शास्त्र, ही रिजेक्ट द शुक्राचार्य इमीडिएटली। शुक्राचार्य ने उसको सामने कर्ज दिया, सिंस यू रिजेक्टेड मी एज योर गुरु, यू गोना डिप्राइव ऑल योर वेल्थ, तुम अपनी सारी वेल्थ से चूक जाओगे, निकल जाओगे। बलि महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके सामने भगवान ने क्या किया, बलि की सब वेल्थ जैसी चलेगी, भगवान उसके सामने आए और उसको क्या वरदान दिया कि बलि, यू वुड बी नेक्स्ट इंद्र अपॉइंटेड फॉर दिस किंगडम। तो हमारे जो नेक्स्ट इंद्र आने वाले हैं वो भक्तराज बलि है, राइट? सो ऐसे गुरु का भी त्याग करना शास्त्र सिखाता है, जो शुक्राचार्य जैसे हो, जो शास्त्र को स्पीक नहीं करते हो, जो शास्त्र को फॉलो नहीं करते हो। इवेंचुअली ये जो साधु है अर्थात डिवोटीज है और जो गुरुज है, दे हैव टू बी बैक ऑफ बाय द शास्त्र। ऐसे कोई दोस्त ना रखे जो शास्त्र के विरुद्ध आपको कुछ समझाए, ऐसे कोई डिवोटी एसोसिएशन ना रखे जो आपको शास्त्र के विरुद्ध समझाए, या ऐसा कोई गुरु ना रखे जो आपको शास्त्र के विरुद्ध समझाए, राइट? शास्त्र हैज टू बी अ judgment category. Shastra is the only one who is going to judge, और उसके बेस पे ही you're going to take the decision. So it is very important to read Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita in your day-to-day life, because that is the only way you can sharpen your intelligence. Any questions so far? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन आता है कि तपस्या। हमने ज्ञान देखा, इन दानवों के पास ज्ञान था लेकिन दे आर नॉट एबल टू फॉलो इट, सो दैट्स द रीजन दे आर डेमन। अब यहाँ पे तपस्या की बात आती है, राइट? तप या तपस्या, दैट आल्सो विल लीड टू द शुभ एंड अशुभ इच्छाएं, राइट? हिरण्यकशिपु जो है उसने 100 सेलेस्टियल ईयर्स अर्थात 1,00,000 साल तक उसने तपस्या की, राइट? इतनी तपस्या की कि वो उसने अपने शरीर को गला दिया, राइट? उसके पूरा फ्लैश जो था वो निकल गया था, सिर्फ स्केलेटन बचा था, राइट? और उसकी तपस्या का पावर इतना ऊंचा था कि बिकॉज ऑफ द तपस्या, द पावर ऑफ हिज तपस्या, so much heat was generating out of it, and that was torturing the planet because the heat was reduced, heat was increased so much. इसीलिए सभी डेमिगॉड जो है ब्रह्मदेव के पास चले गए कि ब्रह्मदेव, you cool him down because of his austerity, right? What is happening is burning the entire planet. ब्रह्मदेव वहां पे प्रकट हुए, अपने कमंडल से उसके ऊपर पानी डाला, हिरण्यकशिपु को ब्यूटीफुल गोल्डन फॉर्म प्राप्त हुआ, और फिर उसने अपनी इच्छा रखना शुरू की। पहली इच्छा क्या? आई वांट टू बी अ ब्रह्मा। ब्रह्मा said, how is that possible? I don't make myself. I was been appointed by the CEO of this entire planetary systems, which is Krishna or Vishnu. So forget, that is not possible. Second, I want to be Amar. Brahma says that is also not possible. Why? अरे मैं खुद अमर नहीं हूं भाई, मैं खुद, मेरे जीवन काल के अंत में मेरी खुद की मृत्यु हो जाएगी,
तो जब जो मैं हूं ही नहीं वो तुम्हें प्रदान कैसे कर सकता हूँ? जो मेरे पास है ही नहीं मैं तुम्हें कैसे प्रदान सकता हूँ? अमरत्व मेरे पास नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे प्रदान कर सकता हूँ? हिरण्यकशिपु थिंक ओके देन लेट मी बी वेरी स्मार्ट, व्हाट आई शुड डू। उसने कहा कि ब्रह्मदेव फिर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि न मैं आपके सृष्टि के उत्पन्न हुए किसी भी जीव से ना मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं या ना मैं अंदर मरूं, राइट, ना मैं किसी वेपन से मरूं, राइट। ये सब रिक्वायरमेंट डाल दी। ब्रह्मा से ठीक है, दैट आई कैन से यस टू यू, राइट। सो यहाँ पे इनके पुत्र भी हुए प्रहलाद महाराज। तो एक्चुअली हमें कभी कभी लगता है कि वी आर वेरी स्मार्ट, जैसे हिरण्यकशिपु को लगता था कि ही इज वेरी स्मार्ट, उसने ब्रह्म से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो टेक्निकली इमॉर्टल है, जो टेक्निकली मुझे अमर कर दिया। लेकिन कृष्णा इज सो एडवांस इन प्लानिंग, उसने, बिकॉज देख व्हाट हैपेंड, जब हिरण्यकशिपु लेफ्ट फॉर द वन टू डू द तपस्या, उस समय कयाधु जो थी, हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, और उसके कोख में प्रहलाद महाराज was about to वो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुके थे। तो भगवान एक्चुअली हमसे पहले प्लानिंग करे, तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, उसके अमरत्व, सो कॉल्ड अमरत्व को डिस्ट्रॉय करने के लिए, द रीजन वाज ऑलरेडी बीन प्लांटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रहलाद महाराज, राइट। सो इंटेंसिटी वाइज हिरण्यकशिपु पूरे श्रीमद् भागवतम में ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, इतनी पावरफुल तपस्या। बट प्रॉब्लम इज उसकी तपस्या उसको अशुभ इच्छाओं की तरफ ले गई, राइट। जबकि उसका बेटा जो था प्रहलाद महाराज, उसने उससे क्या बोलते हैं 5% भी तपस्या नहीं की होगी, बट उसको किसकी प्राप्ति हुई? ठाकुर जी की प्राप्ति। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू तपस्या? एक तपस्या है और दूसरा तपो दिव्यम है। हिरण्यकशिपु ने की वो तपस्या थी विच इज बीन मोटिवेटेड बाय द अशुभ इच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रहलाद महाराज थे, ही वाज कॉल्ड एज तपो दिव्यम, उसकी जो इच्छा थी which has been motivated by the शुभ इच्छा। Similar example, संत नामदेव, he just did a तपस्या for 3 days, 3 दिन में उनको विठोबा के दर्शन हो गए, विठोबा प्रकट हो गए। फिर जीवन पर्यंत नामदेव के साथ वो लीला करते थे। When you go to Pandharpur, right, you see the Vithoba, he was just playing with Namdev for the entire life of Namdev. There are 53 documented pastime of Namdev, right? और इस तरह ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या की, ओम नमो नारायणाय, नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। सो तपो दिव्यम और तपस्या के अंदर what can lead to the शुभ versus अशुभ? The reason is if the austerity is not backed up by the devotion, that austerity is worthless. अगर आप निर्जला करते हो एकादशी के ऊपर, लेकिन आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं है, या आप सिंपल एग्जांपल, कोई कहता है ना कि तुम निर्जला करते हो एकादशी के ऊपर, से आई टेक अनदर वे दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, और मैं ड्राई फास्टिंग करता हूँ फॉर डाइटिंग। सो यहाँ पे डाइटिंग के लिए वो पानी कुछ नहीं पीता, राइट, 5 days दिस दिन क्या बोलते हैं, फास्टिंग चलता है, ये पियो वो मत पियो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। और यहाँ पे एक इंसान एकादशी के दिन ऑस्टेरिटी करता है, दोनों ऑस्टेरिटी करते हैं, बट वन ऑस्टेरिटी इज बैकअप by the desire of having a beautiful body, which is again the materialistic way of living, but other is doing the austerity to please Lord Vishnu. So if the austerity is not backed up by the devotion, then that austerity is simply a worthless austerity, the way Hiranyakashipu did. हिरण्यकशिपु ने 100 सेलेस्टियल तक तपस्या की, लेकिन मांगा क्या उसने? यही संसार की चीजें, टू बीइंग अ मोर पावरफुल, राइट। जबकि उसके सामने प्रहलाद महाराज या संत नामदेव, संत ध्रुव महाराज, उन्होंने बहुत छोटे समय तक तपस्या की, बट उनकी जो तपस्या थी इज बैक्ड बाय द डिवोशन। तो उनकी मति कहाँ पे उसको ले गई? शुभ इच्छा की ओर। कहाँ पे ले गई? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ रावण, बहुत सही एग्जाम्पल है। रावण ने अपने 9 सर को काट के भगवान शिव को समर्पित किया, आहुति दी उसकी यज्ञ में। ओम नमः शिवाय, अपना एक सर काट के रख दिया, ओम नमः शिवाय, अपना दूसरा सर काट के रख दिया। 9 सर तक वो नहीं रुका, तब भगवान शिव प्रकट हो गए। और क्या मांगा रावण ने? 2 वरदान मांगे। पहला बोला कि आई वॉन्ट टू हैव मदर पार्वती, भगवान शिव बोले फॉरगेट अबाउट इट, नेक्स्ट कुछ और चाहिए तो बता। तो बोले ठीक है, देन गिव मी द लंका। तो भगवान शिव ओके लंका, टेक इट, राइट। सो
रावण को जो लंका मिली थी, विच वॉज बीन गिवन, वो कहते हैं ना, हम सबको पता कि ये कुबेर की लंका है। नो, इट इज नॉट कुबेर लंका, इट इज लॉर्ड शिवा। कुबेर ने बनाई थी। देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट इट, राइट? कुबेर ने बनाई थी, ही ऑफर टू लॉर्ड शिवा डिडंट एक्सेप्ट इट एंड ऑल दिस थिंग। उससे ही पहले, नहीं, एक्चुअली इज लॉर्ड शिवा बिल्ड इट फॉर मदर पार्वती, क्योंकि मदर पार्वती को कैलाश पे नहीं रहना था, तो ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस कॉल्ड लंका ऑफ एंटायर दिस थिंग। फिर कुबेर ने तपस्या की, भगवान से लंका प्राप्त की, समथिंग लाइक दैट, और भगवान ने उसको गिफ्ट किया था टू स्टे ओवर देयर। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट एनीवे, सेकंड वरिस तो रावण ने कहा कि देन यू गिव मी दिस लंका, जहां पे अभी कुबेर रह रहा है। तो भगवान ने कहा लंका ले ले। तो 9 सर को काटने के बाद, इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद, रावण ने किसको प्राप्त किया? लंका को प्राप्त किया। उसी के सामने विभीषण ने लंका को कैसे प्राप्त किया? हाउ ही बिकेम द लंकेश? सिंपली बाय फोल्डिंग हैंड टू लॉर्ड राम, राइट? जो लंका रावण ने अपने 9 सर को काट के, गोइंग थ्रू दैट ऑस्टेरिटी, प्राप्त की, उसी के सामने विभीषण ने वही लंका, वो लंकेश कैसे बना? सिंपली by doing pranam in front of Lord Ram. As a very good doha into Ramcharitmanas, श्रवण सुजस सुनि आए हु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुवीर, राइट? एनीवे, अगर आपका तप भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो तप आपको अशुभता की ओर ले जाएगा, लेकिन वही तप अगर आपका भक्ति से जुड़ा है तो इट विल लीड यू टू द शुभ, अर्थात तपो दिव्यम बना के रखेगा। यही सिमिलर एग्जाम्पल इन श्रीमद् भागवतम में आता है, जब ऋषभ देव, जो जैनों के तीर्थंकर है, ऋषभ देव अपने सभी पुत्रों को क्या कहते हैं कि तपो दिव्यम साधु, आप तपो दिव्यम बने, ये एक्सप्लेन फॉर तपो दिव्यम। ये सब जो इनपुट्स है, ये सब जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो आपको शास्त्र समझा, उसके प्रो एंड कॉन्स ऐसे एग्जाम्पल के जरिए हमें समझा। What is the time? Should we continue? Should we continue? There are still half an hour left actually. Tell me. यही चीज को समझाते हुए, I'm not hearing anyone, so I'll continue one more page. So यही चीज को समझाते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतोज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधना यहि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजन्नुखाय। कहते हैं कि वन में भी पास वेल्थ, high-fi family, beauty, austerity, education, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, mystic power. But I think that even by all this qualification, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead, right? However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. जैसे गजेंद्र ने किया था। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवतम में आती है। He don't have any knowledge. उसने simply by the devotional surrender of his heart and the mood, उसने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो ये श्लोक क्या कहता है कि आपके पास कुछ भी हो, चाहे हाई फाई ब्यूटी हो, फैमिली हो, ऑस्टोरिटी हो, एजुकेशन हो, लस्टर हो, इन्फ्लुएंस हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, डेलिगेंस हो, इंटेलिजेंस हो, मिस्टिक पावर हो, ये सबसे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, राइट? ठाकुर जी किससे मिलेंगे? सिंपली बाय द डिवोशनल सर्विस, राइट? सो इट इज नॉट what you offer is important, it is with what sincerity we offer is more important. Krishna sells himself to that devotee who offer with love. Perfection can be compromised because it is subjective. हम कभी कभी जज करते हैं ना कि अरे यार ये ना कीर्तन ढंग से नहीं करती,
इसका सुर अच्छा नहीं है, ये कथा इनकी अच्छी नहीं है, बिकॉज हम अपने सब्जेक्टिव नेचर की वजह से उसको जज करते हैं, राइट। भगवान ये नहीं देखते, राइट। भगवान क्या देखते हैं, उसने किस भाव से वो सर्विस की। जैसे बहुत सही एग्जांपल है, जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की 6 महीने, उस समय जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान की स्तुति के लिए ध्रुव महाराज के पास शब्द नहीं थे। अब हम और आप जिनको पढ़ना लिखना आता है, राइट, they are not able to glorify the Lord in a very beautiful way, then forget about the person who is 6 months old, how he is going to glorify it. तो उसने क्या किया कि प्रभु मुझे ग्लोरिफिकेशन नहीं आता, मुझे वो कंपोजिशन नहीं आता, पर मुझे क्या आता है, क ख ग च च च, आई नो दिस शब्दावली। तो मैं, उसने ग ख ग छ छ शुरू कर दिया, तो प्रभु मुस्कुरा पड़े, बोले वाह, इतनी अच्छी स्तुति मेरी आज तक किसी ने नहीं की, लेकिन हे ध्रुव, तुम्हें नहीं आते शब्द, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, अपना जो पद्मनाभ शंख है वो ध्रुव के मुंह के ऊपर रख देता है, दैट्स इट। ध्रुव के मुंह से उसी क ख ग को यूज करके जो शब्दावली प्रकट हुई, जो भगवान के लिए स्तुति प्रकट हुई, ना भूतो ना भविष्यते, नो वन हैज एबल टू डू दिस। सी, no one can please Krishna, simply your bhav, nothing else. Similar slok you can find in Padmavali by Rupa Goswami. He says that Vagyasya archanam dhruvasya chavayo vidya gajendrasya ka kubjaya kim yunama rupam adhikam kim tat sudamano dhanam vamshaho vidurasya yadav pater ugrasya kim paurusham bhaktya तुस्याति केवलम नाच गुणेर भक्ति पियो माधव। बहुत सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर कर्म से ठाकुर प्रगट प्राप्त होते, तो ये जो व्याघ्र था अर्थात रत्नाकर, जो वाली था, जो हंटर था बेसिकली, जिसको भगवान ने देवर्षि नारद ने कृपा करके वाल्मीकि बनाए, तो बोले उसके कर्म कहाँ पे थे। अगर कर्म इज ओनली रिक्वायर्ड, कर्म से ठाकुर की प्राप्ति होती, तो व्याज्ञ के कर्म कहाँ थे, राइट। अगर एज इंपॉर्टेंट होती कि भैया इस एज में ही आपको ठाकुर मिल सकते हैं, तो ध्रुव की एज क्या थी, 6 महीने, राइट। अगर ज्ञान इंपॉर्टेंट था, भैया ज्ञान, अगर ज्ञानी को ठाकुर जी मिलते, तो गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था, वो तो एक एनिमल बॉडी के अंदर पड़ा हुआ हाथी था, जो वाउंडेड था, राइट। अगर रूप से ठाकुर, किसी को रहता है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई लुक वेरी ब्यूटीफुल इन धोती कुर्ता, आई लुक वेरी ब्यूटीफुल इन नाइस तिलक एंड गोपी ड्रेस एंड ऑल। सुखदेव रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर रूप इंपॉर्टेंट होता, तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था, कुब्जा हु हैज दैट थिंग्स हम्प एट द बैक, राइट। अगर धन इंपॉर्टेंट होता, तो सुदामा के पास कौन सा धन था, वो तो एक मुट्ठी तंदुल चावल लेके आए थे द्वारिकाधीश को मिलने के लिए, राइट। अगर जन्म इंपॉर्टेंट होता, अगर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी बड़े कुल में जिसने जन्म लिया उसी को मिलते, तो भैया विदुर के पास कौन सा जन्म था, वो तो दासी पुत्र थे, राइट। अगर बलि अर्थात जो स्ट्रेंथफुल है, अगर जिसके पास मोर बॉडी बिल्डिंग है या जिसका स्ट्रेंथ अच्छा है, अगर वो ठाकुर जी को प्राप्त कराने में समर्थ होता, तो फिर जो महाराज उग्रसेन थे, जो बुजुर्ग थे, जिनके यहाँ ठाकुर जी ने पोता बन के जन्म लिया, उनके पास कौन सा बल था। नहीं नहीं, इन सब में से कुछ नहीं कार्य में आता। क्या कार्य में आता है, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणेर भक्ति प्रियो माधव। माधव को सिर्फ एक ही चीज प्रिय है, और वो है प्रेमामय भक्ति, दैट्स इट। माधवा is pleased only by the devotional service, not by any materialistic qualification. ये पद्मावली का श्लोक है, which is similar to श्रीमद श्री प्रहलाद महाराज जो कहते हैं। So our aim is not to become the popular or big figure or recognized one. Our aim is to serve the best in our capacity, what we can offer to Krishna, right? Process of bhakti with sincerity is important, not the fruit of bhakti, right? Process of bhakti क्या है, आप कितने अच्छे से जो आपको सेवा मिलती है, आप सभी वैष्णवों को लेके सबको साथ में चल के, किसी को इंसल्ट ना करके, किसी को इंफियर ना समझ के, आप सबको साथ में लेके कैसे भक्ति करते हो,
with your best out of the best. This is the best I can give. This is the best way I can serve my Lord. That sincerity is important. Krishna is pleased with the sincerity in the devotion, not how much you offer. कुछ लोग होते हैं ना, मैंने 15,000 दान कर दिया ठाकुर जी को, देखो $15,000 मैंने दान कर दिया, ठाकुर को उससे कुछ नहीं. व्हाट ऑब्जेक्ट यू गिव, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. लेकिन अगर आपने 15 मिनट पूरे भाव से किचन के अंदर ठाकुर जी के लिए बर्तन साफ किए, सो दे कैन हेल्प इन द टेम्पल सर्विस, ठाकुर जी के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, right? There are exemplary example of Jayanand Prabhu and Indra Prabhu. I'm not going in that detail right now. Right? Should we stop here?